तो आप लोग के इतने सारे प्रश्न हैं कि आप लोग गांव ही क्यों रहती हो, फिर कई लोग कह रहे हैं आप लोग गांव क्यों चली गई, फिर कई लोग गांव में ही रहो। कितने लोगों को इतना बुरा लगता है कि आप लोग हंसती बोलती रहती हो, शांति की जिंदगी झंड हो गई है, तुम लोग कैसे हंस सकती हो। पापा तुम्हारे बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गए हैं, दादी की सेवा ढंग से नहीं हो रही, उनको ढंग के कपड़े पहनाओ, डायपर पहनाओ, मतलब इतने और सारे। दादी के कपड़े पे आप लोगों ने कुछ लोगों ने कमेंट्स किया, तो आज मैं सोची हूँ सारे लोगों के प्रश्नों के जितने भर भर के प्रश्न आए सबका उत्तर देंगे, पूरा वीडियो लास्ट तक और देखिएगा। अच्छे अच्छे लोगों ने भी बहुत सारे कमेंट्स किए, तो आज उनका भी सबका रिप्लाई होगा, सबका डाउट क्लियर होगा। तो हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और काफ़ी लंबे टाइम के बाद हम लोग ये सेशन लेके आए हैं क्वेश्चन आंसर वाला, क्योंकि हमेशा ऐसा ही होता है, हम व्लॉग बना के अपलोड कर देते हैं, आप लोग देख पाते हैं। और मैंने इससे पिछली वाली वीडियो में बोला था कि आप लोग प्रश्न पूछिएगा, उत्तर हम जल्दी ही वहाँ पे पहुँच के बनारस आपको देंगे। तो जब से हम लोग गाँव गए थे ना, तब से लेके अभी तक जब वहाँ से लौट के आ गए हैं, तब से ठीक सब मतलब सारे जितने भी हमने मोस्टली जो ज़्यादा लोगों ने पूछा था वो क्वेश्चन हमने कलेक्ट किया हुआ है, और कोशिश करेंगे नाम के साथ उनका रिप्लाई करने का, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। मतलब ऐसे भी क्वेश्चन लें जिसको 3-4 लोगों ने पूछा हो, या फिर लगातार वो क्वेरी आ रही थी, तो हमने सोचा कि चलो सबका एक बार। और हाँ, एक बार मैं बता दूं, दीदी का नाम गोलू है और मेरा नाम प्रियंका है। अरे भाई, ये चीज़ का कन्फ्यूज़न तो हर जगह ही रहता है। और तो फिर ना क्या होता है, हमसे लोग जब मिलते भी हैं तो कहते हैं इसको गोलू, मुझे प्रियंका। मैं बोलती हूँ एक तो मैं गोलू हूँ भी देखने में भी, और वैसे भी मेरा नाम गोलू है। तो फिर ना उन लोगों को मैं बताती हूँ कि मुझे यहाँ पे जो वर्ड है ना, उससे देख के पहचान लिया करे कि गोलू कौन है, प्रियंका कौन है। और मेरी स्माइल देख के पहचान लीजिएगा। नहीं, छुटकी का नाम प्रियंका है, मेरा नाम गोलू है। क्योंकि मैं बचपन में बहुत 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 मोटी थी, काफ़ी हट्टी कट्टी सी थी, और दीदी ना ऐसे दिखने में लड़के जैसी लगती थी, तो इसलिए तो इसका मेरे नाम। पापा ने मुझे ऐसे टॉम बॉय की तरह रखा हुआ था, तो वो सारी चीज़ें थी, तो इसकी वजह से मेरा नाम गोलू, क्योंकि मैं लुढ़क के गिर जाती थी कहीं भी तो इसलिए मेरा नाम गोलू रखा गया। तो मोस्टली लोगों का ऐसा प्रश्न था, लेकिन मैंने इनका क्या नाम था, स्वप्निल राजपूत। हाँ, उनका प्रश्न था, स्वप्निल राजपूत जी ने पूछा है कि जब आप लोग नहीं रहती है तो गांव कौन पे, काम हाँ करता गांव है? पे नहीं रहती तो दादी की सेवा कौन करता है, बाकी वहाँ का काम कौन करता है। ये तो मतलब हर बार जब भी हम गांव जाते हैं ना, सब लोग पूछते हैं, हमने बहुत बार बताया भी है, पर हमसे नए व्यूवर्स जब जुड़ते हैं तो उनको भी बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, तो हमने सोचा बता दें। तो जब भी हम गाँव जाते हैं तो हम लोग तो दिखते ही हैं, वरना हाँ, जब हम लोग गांव जाते हैं ना, तो सबकी छुट्टी कर देते हैं, कहते हैं कि सारा काम हम लोग करेंगे, क्योंकि हम लोग यंग हैं, वहाँ पे सब बुजुर्ग लोग रहते हैं, तो हम लोग जैसे ही जाते हैं तो वैसे पापा हमारे साथ काम बटाते रहते हैं हाथ। लेकिन जब नहीं रहते हैं तो पापा ही सारा काम करते हैं दादी का, उनका कपड़ा धोना, उनको नहलाना धुलाना, उनका जो भी मतलब दैनिक क्रियाकर्म है सारा कुछ करवाते हैं। उनको क्योंकि टांग के पूरा कंघी करना, उनका कपड़ा धुलना, सारा काम उनकी मालिश करना, उनको दवाई देना, मतलब सारा जितना काम एक क्योंकि ना जब बुजुर्ग जो इंसान हो जाते हैं, मतलब मेरी दादी अभी 100 साल की होने वाली हैं 1-2 साल में, तो समझ जाइए कि वो एकदम छोटे से डेलिकेटेड बच्चे की तरह हो गई हैं। तो जितना बच्चों का काम रहता है ना, उतना ही दादी का भी काम रहता है, क्योंकि उनको भी टाइम टाइम पे थोड़े टाइम पे भूख लगता है, तो उस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। वो खुद से पानी भी नहीं लेके पी सकती है, तो वो सब चीज़ मेरे पापा को करना पड़ता है। तो जब हम लोग नहीं रहते हैं तो मेरे पापा करते हैं, और जब हम लोग रहते हैं तो फिर सारे लोग खुश हो जाते हैं। तो ये बहुत सारे लोगों का, प्रिया सिंह ने भी सेम वही कमेंट किया था, तो आपको शायद ये चीज़ें। हाँ, मेरे पापा मम्मी सबका फ़र्ज निभाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे पापा ना थोड़े से ऐसे दिखने में आपको लगते होंगे कि बहुत बहुत एजेड हैं, पर वो अभी इतने बूढ़े नहीं हैं उनका ना बचपन, मतलब आप सोच सकते हो, जिसके लाइफ पार्टनर इतने यंग एज में चला गया हो, जिसके पास इतने बच्चों की जिम्मेदारी हो, घर की जिम्मेदारी हो, तो बहुत आसान नहीं होता है ऐसे ज़िंदगी जीना। तो मेरे पापा काफ़ी यंग थे जब मम्मी उनको छोड़ के चली गई थी, तो इस वजह से उनका हाल ऐसा आप देख पाते हैं। और एक सवाल ऐसे काफ़ी लोग का आया था, जिनमें से मुझे दिखा निभा कुमारी है। तो उन्होंने मेरे बुआ को लेके बोला था, जब बुआ दादी से हम लोगों से मिलने के लिए आई थी, तो कि आपकी बुआ सेवा क्यों नहीं करती हैं दादी का। तो मैं बता दूँ, वो हार्ट की पेशेंट है। उनका काफ़ी जब मेरे फूफा जी इस दुनिया में नहीं हैं, तो मेरी बुआ ना उसके बाद से ही बीमार हो गई थी। तो उनको ना हार्ट, उनका एक पंप जो है वो काम नहीं करता, तो उसके लिए उनको मेडिसिन वगैरह चलता है, खुद ही वो हिलती काँपती हैं, और उनकी भी एज काफ़ी हो गई। क्योंकि मेरे पहले ज़माने आप सबको पता ही है कि जल्दी शादी हो जाया करती थी, तो मेरी दादी की जल्दी शादी हो गई, तो बुआ उनसे काफ़ी कम ही छोटी हैं, तो उनकी भी ठीक ठाक एज है, मतलब 70 के प्लस है मेरी बुआ की,
बुआ का उम्र। तो बुआ भी छोटा मोटा जो काम है वो तो खुद कर लेती वो है, अपना काम कर लेती है, यही बहुत बड़ी बात है। बस। अब वो उससे ज्यादा क्या कर सकती हैं। और उनको भी थोड़ी तकलीफ है तो। और छोटी वाली बुआ जो है वो आती है तो अपनी माँ की सेवा करती हैं। हाँ, पहले जब हम लोग छोटे थे तो बहुत करती थी, हमारे कपड़े धोना, हमें नहलाना, क्योंकि ना दादी कितना भी कर ले, बुजुर्ग तो थी ही उस टाइम भी। तो मेरी छोटी वाली बुआ आती तो उनका सबसे पहला काम होता था हमारे हेयर कट करवाना और कपड़े धोना। बेटियाँ बहुत अच्छी हैं दोनों ही, बहुत अपनी माँ के लिए बहुत सारी चीज़ें की हैं। बहुत बड़ी वाली बुआ भी बहुत करती थी, लेकिन अब तो काफ़ी बूढ़ी हो गई हैं। उनके नाती पोते हमारे जैसे हो गए हैं। तो ना काफ़ी लोग का ये भी सवाल था कि आपके घर में वहाँ पे कौन कौन है, पापा अकेले रहते हैं या फिर कुछ और लोग भी हैं। तो ये सवाल का भी जवाब हमने पिछली वीडियो में दिया हुआ था, लेकिन फिर एक बार बता देती हूँ। रीना शर्मा ने भी कुछ कमेंट्स किया था। हाँ, बड़ी मम्मी बड़े पापा को लेके कि मतलब वो लोग क्यों नहीं दिखते हैं, तो एक दूसरा सवाल हो गया। तो मैं बता दूँ, मेरे गाँव में ना मेरे बड़े पापा और बड़ी मम्मी, दादी और मेरे पापा रहते हैं, 4 लोग। तो और दूसरे प्रश्न का जवाब कि बड़े पापा बड़ी मम्मी वीडियो में दिखते क्यों नहीं है। हमने दिखाया है अपनी वीडियो में, लेकिन ऐसा होता है ना कि जब वो लोग तैयार होते हैं तो तभी हम लोग दिखाते हैं। ऐसे मोस्टली वो कुछ ना कुछ हम लोग करते रहते हैं। सबको नहीं पसंद होता वीडियो में आना, ये भी एक चीज़ होता है। मतलब नहीं अच्छा लगता हम है। अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि हम ना दिखाएं। और बड़े पापा से ना एक अलग ही तरीके का मर्यादा है हमारे। हाँ, मतलब डर कह लीजिए, जो भी कह लीजिए। जितना हम अपने पापा से आज भी नहीं डरते ना, उतना इज्जत, उतना डर अभी भी बड़े पापा से है हमारे। मतलब अगर वो कहीं बैठे बस इतना कर दे तो हम लोग एकदम सब लोग अटेंटिव हो जाते हैं कि नहीं, ये हाल है। तो उनके सामने ऐसे कैमरा ले लेके जाना, चीज़ें करना, बाकी मैं मेरे से जितना हो सकता है मैं थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो उनको दोनों को थोड़ा सा ऐसा कैमरा शाई है, इसलिए नहीं दिखाया। और एक जो मतलब कमेंट आया था ना पल्लवी जी का, उनका कमेंट पढ़ के मतलब मैं तो शॉक्ड हो गई कि सच में ऐसा कमेंट है। प्रियंका हंसते हुए मेरा मजाक उड़ाते हुए बोली, दीदी तुम्हारे एक अच्छा कमेंट आया है। तो फिर मुझे पढ़ाई तो पल्लवी जी ने लिखा था क्या, बोलो जिस घर की बहू बनेगी वो घर स्वर्ग हो जाएगा। तो किसी ने नीचे रिप्लाई किया है तिवारी, मतलब नाम है उनका और घर वाले स्वर्गवासी। ये तो गलत बात है ना, मैं इतनी तो खराब नहीं हूँ कि मतलब इस तरीके का कमेंट करें। चलो ठीक है, ये मजाक में था, लेकिन फिर भी ऐसे नहीं कहना चाहिए। मैं बहुत ही अच्छी हूँ, बहुत अच्छी लड़की हूँ। मेरे पापा से पूछिएगा, मेरे हमेशा तारीफ़ करते हैं। थोड़ी मैं बचपन में ज़्यादा थोड़ी शरारती थी, थोड़ी उदंड थी, क्योंकि मैं बता रही हूँ ना मैं थोड़ी टॉम बॉय की टाइप की थी। तो मोहल्ले वाले सारे बच्चों को परेशान करके रखती थी। पर अब मैं जैसे जैसे बड़ी हो गई हूँ, मैं काफ़ी समझदार हो गई हूँ। और आप लोगों ने हम लोग के गांव की वीडियो बहुत पसंद की, उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स थे। हाँ, तो एक प्रश्न छूट रहा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो मैं फर्स्ट डे पे ही कमेंट आया था कि ना दादी को आप लोग ना कपड़े ढंग के पहनाया करो, ऐसा 2-3 लोगों ने बोला था। तो मैं उन लोगों को ये कहना चाहूँगी, जैसे एक डेलिकेटेड बेबी होता है ना, छोटा सा जो एकदम न्यूबॉर्न बेबी, उस तरीके से मेरी दादी का ख्याल रखना पड़ता है। तो उनके ना कपड़े दिन भर में 10 बार वॉश होते हैं, बेडशीट धुलता है, दिन भर धुलता है। तो उनको वैसे ही कपड़े पहनाते हैं, मतलब कि जो एकदम बहुत बहुत हल्के हों और कंफर्टेबल हो। वो बर्दाश्त नहीं कर पाते ऐसे मोटे मोटे से कपड़े, तो उनको वैसा ही कपड़ा पहनाते हैं जो एकदम लाइट वेट हो और उनको दिक्कत ना हो। इसीलिए आपने देखा होगा ना, उन्हें साड़ी पहनाते हैं, कोशिश करते हैं नाइटी या पेटीकोट सिंपल पहनती है और टी शर्ट पहनती है। उनको कॉटन की चीज़ें हम लोग अधिकतर पहनाते हैं। कभी कभी होता है कि पापा का कुर्ता पहन लेती हैं, जब सारे कपड़े मतलब ख़त्म हो जाते हैं तो पापा का कुर्ता पहना देते हैं। अब तो चलिए फिर भी थोड़ा गर्मी का टाइम आ गया, जब ठंडियों का टाइम होता है ना, तब बहुत दिक्कत होती है पापा को कि मतलब बार बार धोना सुखाना, धूप तो होता नहीं है। तो उनके लिए ना ढेर सारे कंबल बेडशीट ये सब रखा हुआ है, और जो नीचे गद्दा लगा है उसके ऊपर प्लास्टिक डाला हुआ है, ताकि नीचे का गद्दा उनके लिए भी दिक्कत ना हो और दिन में बेडशीट चेंज होते रहे। तो ये सारी चीज़ें। और काफ़ी लोगों ने बोला था कि जैसे अडल्ट के लिए भी ना डायपर आता है। तो हम लोग लास्ट टाइम ना डायपर लेके गए थे दादी के लिए कि एक बार ट्राई करते हैं। तो एक तो डायपर ना रेगुलर पहनाना थोड़ा सा रेसेस का भी इशू रहता है, पर हमने उनको जब पहनाया था तो कोई भी फ़र्क पड़ा नहीं। मतलब शाम को जैसे हम लोग कोशिश किए कि जब ज़्यादा सोने जैसे 9 बजे तक हम लोग पहना देते थे, और जब हम लोग सुबह उठते थे 5-6 बजे तो वो डायपर क्या ही बोले, डायपर की हालत ख़राब, और वो मतलब नहीं सही हो पाया। जबकि मैं उनके साइज़ के अकॉर्डिंग लेके गई थी, तब भी दादी को मेरे ढंग से वो हुआ नहीं। पापा बोले इसका कोई मतलब नहीं है कि मैं डायपर वो पहनाऊँ, नहीं। लेकिन हाँ, ठंडियों के लिए कोशिश करेंगे कि ठंडियों में दादी डायपर उस टाइम के लिए ठीक है ना, जब हर 6-7 घंटे में उसको चेंज करें उठ के। तो मैं पापा को यही बोली, जब आप लोगों ने कमेंट किया तो कि आप एक काम करना, बल्क में ढेर सारा ला के रख दीजिए, दिन भर में 3-4 बार चेंज करेंगे
और फिर रैसेस के लिए भी कोई दवाई वगैरह लगाना पड़ेगा ना, वरना फिर पहने पहने वो ड्रेस। और इस एज में क्या होता है ना कि आपकी स्किन, मेरी दादी की ना बहुत ऐसे हार्ड सी हो गई है पूरी बॉडी की स्किन, तो थोड़ा भी अगर उनको घिस जाएगा या फिर थोड़ा भी कुछ भी ऐसे मतलब कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसे कट पिट जा रहा है हाँ, जगह जगह ही। तो बहुत उनकी स्किन अजीब हो गई है, तो डर लगता है बुढ़ापे में। अगर आप जिसको पता नहीं होगा या फिर जिसको पता होगा वो जानते होंगे लोग कि बुढ़ापे में स्किन का थोड़ा सा ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। थोड़ा सा भी इधर उधर प्रॉब्लम हुआ तो फिर बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो शादी से रिलेटेड बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, लेकिन जब मैंने शादी की कुछ ऐसी वीडियो डाली ना, तो वो तो सिर्फ ऐसे मस्ती मजाक में हमने वो चीज़ें शेयर कर दी, तो लोगों ने मतलब भर के ऐसे कमेंट किया था, बेटा जब तक तुम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो जाना तब तक तुम शादी मत करना, क्योंकि लड़कियों को ऐसे इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब होना तो सभी को ज़रूरी है, पर आजकल चीज़ों को देखते हुए डर लगता है, और सच में डर लगता है देख के। क्योंकि हमेशा लोग कहते हैं ना कि लड़कियों का न मायका होता है न ससुराल होता है। तो ये बात सच है कहीं ना कहीं, चाहे आप कितना भी कमा लो, कुछ भी कर लो, कहीं ना कहीं वो चीज़ें अभी भी समाज में है जो खलती हैं। पर कोई नहीं, धीरे धीरे वो चीज़ें कम होती हैं, क्योंकि आप पास्ट से देखते आइए तो चीज़ें बहुत सारा अभी अच्छा हुआ है लड़कियों को लेके। हाँ, तो समाज और बदल रहा शांति दी है। को लेके भी लोग कहते हैं कि वो सब देखने के बाद तो तुमको और मतलब ज़्यादा केयरफुल होकर ऐसे सोचना चाहिए, डिसीजन लेना चाहिए। तो ये तो हमारे पेरेंट्स के ऊपर है कि वो कैसे कब क्या करेंगे। लेकिन हाँ, जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हो ना, तो आपकी बात को लोग सुनते हैं, आपको मौका मिलता है अपने लिए स्टैंड लेने का। तो ये भी एक थोड़ी सी रिस्पेक्ट वाली चीज़ भी रहती है। तो थैंक यू सो मच जिन्होंने मेरे बारे में इतना कंसर्न, मतलब इतना सोचा मेरे लिए, तो धन्यवाद दिल से आपको। नहीं तो ऐसे लोग कमेंट्स नहीं करते हैं, लेकिन आप लोगों ने इतना अच्छा कमेंट किया, मैं पढ़ के मुझे इतना अच्छा फील हुआ कि अच्छा, बहुत अच्छे अच्छे लोग भी कमेंट्स करने वाले हैं। मतलब ये पढ़ के ना, जैसे कमेंट्स जितने होते हैं ना, मैं कोशिश करती हूँ सारा पढूं, तो बहुत ऐसे फील होता है, मतलब अच्छा फील होता है बहुत ही, कि लोग आपके बारे में हाँ। सोचते हैं, तभी तो कोई आपके बारे में सोच के कोई कमेंट करके हम लिख लोग रहा बहुत है। ग्रेटफुल है कि हमें ऐसी ऑडियंस मिली है कि जो हमें हमारे बारे में अच्छा अच्छा बोलती है, अच्छा सोचती है, हमें ब्लेसिंग देती है। और एक चीज़ और ना, जैसे यहाँ पे जहाँ पे हम रहते हैं और जहाँ पे रहते थे उधर भी लोग इस चीज़ को लेकर हमेशा जज करते हैं कि तुम लोग तो इतनी मॉडर्न हो, और गांव में तुम लोग थोड़ी ना सर्वाइव कर नहीं सकती नहीं, हो। बस हम लोग बोल देते हैं ना कि हम लोग गांव से हैं, तो वो लोग सोचते हैं कि ये गांव में झूठ बोल रही, गांव में थोड़ी ना ये रह कि पाएंगी। दादी की सेवा कोई कैसे कर लेगा, अच्छा गोबर, मतलब इस तरीके की बातें। तो सोच से इंसान को मॉडर्न होना चाहिए, कपड़े और बाकी उससे तो कोई मॉडर्न, तो वो तो कोई भी बाहरी, क्या कहते हैं, बाह्य आवरण ओढ़ के और ढोंग कर सकता है। तो हम तो सच में, मतलब ये चीज़ मैं बहुत गर्व से कहती हूँ कि हम लोग गांव की लड़कियां हैं और हमारी सारी परवरिश गांव में हुई है। तो इंसान को ना इससे मतलब हम लोग ऐसे अपने आप को ढाल लेते हैं अनुकूल परिस्थितियों में, मतलब प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अनुकूल हो जाते हैं कि गांव में रहते हैं तो गांव जैसे चाल ढाल हो जाता है, शहर में रहते हैं तो यहाँ के हिसाब से चीज़ें कर लेते हैं। हाँ, तो ये मुझे एक अच्छी चीज़ है। अच्छी, ये सब में होनी चाहिए। आप जिस वातावरण में रहते हैं उस तरीके से इंसान को जीना चाहिए। मुझे ना लगता है बनावटी नहीं होना चाहिए इंसान को, कि नहीं 4 दिन बाहर क्या रह लिया, अपने रंग ढंग ही भूल जाओ, अपने संस्कार ही भूल जाओ, ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। तो मैं जितने भी लोग मेरे से ये चीज़ें बोलते हैं ना, गांव से हो कैसे करते हो, तो उनके लिए भी मैं वो मतलब पर्सनली मैं इसलिए भी वीडियो बनाती हूँ, गांव में जाती हूँ तो सारा कुछ करते हुए, ताकि उनको लगे कि हाँ ठीक है, माँ बाप बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए। तो कुछ लोग ऐसे ऐसे 1-2 टाइम से, मतलब मैं देख रही हूँ कमेंट आ रहे हैं कि शांति की तो लाइफ तुम लोग की मतलब वजह से परिवार की वजह से झंड हो गई है, और तुम दोनों बहनें देखो, जब देखो तब हंसती बोलती रहती हो, मज़े उड़ाती रहती हो। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि अपनी वीडियो में कोई भी ऐसे नेगेटिव चीज़ें ना लेके, अपनी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम ना शेयर करें, सिर्फ आपको अपना हंसता हुआ चेहरा ही दिखाएं और अच्छी अच्छी चीज़ें ही शेयर करें। और वो कल की वीडियो में ही उनका कमेंट आया था, मैंने उनका कमेंट रिमूव कर और दिया। हमारे आसपास भी लोग ऐसे मतलब बोल देते हैं, तो मैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि शांति दी के लिए जितना भी बन पड़ता है, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। हम उसकी लाइफ को ईजी करने के लिए वो हर चीज़ करते हैं, जितना हमसे हो सकता है, जितना हमें करना चाहिए। और आप लोग क्या चाहते हो, हमारी भी ज़िंदगी वैसी हो जाए? नहीं ना, नहीं, आप लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि हमें हंसना बोलना नहीं चाहिए, एकदम रोते बिलखते नजर आए, हाँ, गिड़गिड़ाते नजर आए, ऐसा तो नहीं कर तब सकते लगे ना। कि हाँ देखो बराबर है लाइफ। जैसी हमारी लाइफ है, हमें मौका मिला है इस तरीके से रहने का, तो हम रहते हैं, इसमें दीदी का ही योगदान है। तो क्या, शांति दी ने अपनी चीज़ों को भूल के हमें हमेशा आगे बढ़ाने में
कोई कसर नहीं छोड़ी, और हमसे जितना हो पाता है वो हम हर चीज़ शांति दी के लिए कोई करने भी का माँ अगर अपने खुद स्ट्रगल कर रही है तो वो चाहती है अपने बच्चों को आगे बढ़ते हुए देखने के लिए। तो एक सेम वही एग्जैक्ट वही चीज़ है, दीदी चाहती है कि हम दोनों खुश रहें, हाँ, उसकी तरह हमारी लाइफ अच्छी लाइफ बिताएं। ना हो। तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं है और ना ही हमारी दीदी का दोष है। तो ये कमेंट्स आप लोग मत कीजिए कि तुम लोग हंसती रहती हो, शांति को जाके देखो। तो ये क्या आपका लॉजिक है, मुझे समझ में नहीं आया। और जब हमने गांव की वीडियो डाली ना तो इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स, इतने पॉजिटिव कमेंट हम लोगों को बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया। तो उन लोगों को तहे दिल से बहुत शुक्रिया, क्योंकि उन्होंने बहुत टाइम निकाल के हमारे लिए कमेंट किया। यही बड़ी बात है हमारे लिए। तो आई होप आपके जितने भी सवाल थे वो उसका जवाब हमने दे दिया होगा। कुछ रह गया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आके बोलिएगा। हम नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो बनाएंगे तो उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे, आंसर करेंगे। तो ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तब तक के लिए ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रखिए। बाय बाय।